जो उसको माउफ कर सकते थे, जो तेजाब में नहला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के वहां पे फेंक के आ सकते थे। और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है, रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है? तुम्हें नहीं पता ये किस तरह से बॉडी फेंकी गई है? तुम लोग वहीं से शुरू हो गए सुसाइड, और वहां पे एमएलए को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। एमएलए ने तो चलो फाइनल ओपिनियन के अंदर अपनी गलती दुरुस्त कर ली। समीउल्लाह सुमरो कैसे करेगा आज 10 दिन बाद? 10 दिन में बैकडेट पे जाके बनाएगा उस घड़ी का मेमो, डीवीआर का मेमो 10 दिन बाद बनाओगे? 14 दिन पहले जो काम करते रहे सद्दुज़ई साहब, उसको क्या खला में लेके आओगे? कश्मीर में बैठा हुआ था वो, तो उसने जितनी भी काम आपकी जितनी भी जीआईटियां हुई होंगी पिछले 14 दिनों में, वो क्या ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे थे? या कोई ऐसी फर्जी जिस तरह गो स्कूल में होता है, बच्चा आया नहीं, किसी और बच्चे ने कह दिया प्रेजेंट मेस, तो ये समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख बारी बारी सद्दुज़ई की प्रेजेंट लगा रहे थे कोरम पूरा करने के लिए। आपने एफआईआर में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख और उस्मान सद्दुज़ई साहब तो यहां पे थे नहीं, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जो दो यहां पे थे, एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल साहब, और जो आपने सस्पेंड किए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 201 में करें इनके खिलाफ। एसएसपी एसआईए सीआईयू है वो, सिंध के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पुलिस का एसएसपी है वो बगैर मेमो के एक चीज लेके घूम रहा है और उसको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसमें से चीजें निकाल के एक्सट्रैक्ट कर रहा है और मीडिया को दे रहा है। तबाह करके रख दिया एविडेंस उसने। उन्होंने तो किया जिन्होंने शक्ल बिगाड़ी। और एक और चीज, आखिरी बात कहूंगा, अब जरा कराची के नौजवान कान खोल के सुन लें। आप लोग सही 2 हफ्ते से सड़कों पे निकले हुए हैं, क्योंकि आपने सही खतरे की निशानदेही की है। ये कातिल ये जानते हैं कि ब्लैंक स्पॉट क्या है, कहां से उठाना है, कैमरा नहीं होगा। ये जानते हैं कि इसको माउफ कैसे करना है, केमिकल और दवाई कैसे देनी है और कहां इंजेक्ट करनी है। ये जानते हैं कि क्राइम तो कर दिया, गोली तो मार दी, अब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में खलल कैसे डालना है, चेहरे की आइडेंटिटी कैसे मिटानी है। इनको ये भी पता है कि अब नादरा है, बायोमेट्रिक अंगूठे का कैसे बनाना है, तो ये भी तेजाब से धो दिया गया। और उसके बाद अब हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से एप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाहों के नुकसान हुआ था। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर 0 एसटीडी पा रहे हैं तो आपको लगे अरे तो माइनस में, नुकसान में। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों, जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं। तो खुदा के वास्ते मजाक ना कीजिए। और नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कल हम उनके साथ मिले, आज हम उनके साथ स्पॉट पे गए। हम जहां स्पॉट पे गए वहां पे गेस्ट हाउस के साथ वाटर बोर्ड की बड़ी जमीन है, वहां पे जी बड़ी बड़ी टैंकियां होती हैं। वाटर बोर्ड का तारुफ क्या है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग अपॉइंट होते रहे 90 की दहाई से लेकर आज तक, और इन टैंकियों के अंदर किसी की गूंज सुनाई नहीं देती कितनी गहरी वो हैं। उसी वाटर बोर्ड की जमीन पे एक जगह वालिद साहब ने निशानदेही की कि ये 5-6 बोतलें पड़ी हैं और वाकई में उन बोतलों में नमक का तेजाब आता है जो स्लो बर्निंग होता है, कि ये एक साइड कोने के अंदर पड़ी हैं। हम ही नहीं पता कितनी पुरानी है, हम ही नहीं पता इनमें एसिड है या ब्लीच है। हमने एसएसपी साहब को बता दिया, एसएसपी साहब ने कहा क्राइम सीन यूनिट आएगा, इनको सीज करेगा, वो अब आपको बताएंगे सीज किया कि नहीं किया। वहां मीडिया के नौजवान भी खड़े हुए थे, यंग साहब भी खड़े थे, उनके सामने हमने पॉइंट किया, तस्वीर ली कि सर ये चीज देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरी चीज, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने मैसेज भी किया, मैंने कम्युनिकेट भी किया है कि तीनों मेन मुद्दई और लवाहिकीन बैठे हैं, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं एजिटेट नहीं कर रहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं और आपको बावर करा रहा हूं कि जनाब आपको जो इन्वेस्टिगेशन मिली है वो इतनी बिगड़ी हुई मिली है कि अब आपको जरा देर नहीं करनी इसको संभालने में। शायद आपको भी आइडिया नहीं था, आज शायद करंट मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के पक्के रह गए जब उनको पता चला कि ये अनऑफिशियली स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है समीउल्लाह सुमरो के पास, और अब वो सोच रहे थे कि हम कैसे 10 दिन बाद का मेमो बनाएं। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर ये करना कर दे। और सिंध हुकूमत से कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज्यादा लगाएं। और अगर हिम्मत और हौसला है
तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके, अगर वाकई हिम्मत हौसला है और मिनिस्टर है आप किसी चीज के। तो अब जो बाकी वाल है, वालिद साहब भी आज मौजूद थे जी। जिस जगह से डेड बॉडी मिली वो बकौल आपके कि वो स्पॉट नहीं है क्राइम स्पॉट नहीं, तो पोल कहाँ से मिला? 10 दिन बाद। अच्छा, पीछे आपको एक बात पता है, इस यहाँ पे रुक जाऊं, आपको एक बात पता है कि उस जगह पे खड़े होकर पुलिस ने भी 30 बोर का एक फायर मारा था साउंड टेस्ट करने के लिए? खोल उसका तो नहीं है, फायर पुलिस ने खड़े होकर नहीं मारे वहां पे। 8-10 दिन बाद खोल लेके आ रहे हो एक जगह को जलाने के बाद। जलाया क्यों जाता है? सिर्फ झाड़ियां काटने के लिए? सारी ब्लेडें आती हैं घास काटने के लिए, जलाते डीएनए मिटाने के लिए। क्राइम सीन जाया किया आपने, तबाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या पीछे कौन सी ऐसी कुव्वतें थी कि जो डेड बॉडी से देखकर वो कंप्रोमाइज किया गया, क्राइम सीन पोस्टमार्टम कंप्रोमाइज किया गया, तफ्तीश कंप्रोमाइज की गई और अपनी नौकरियों को दांव पे लगवाया? आप सिंध की तारीख नहीं जानते, मुझे नहीं पता कौन कुव्वत है यहाँ पे। तो हमारी सितम ज़रीफी ये कि अनफॉर्चुनेटली इस सूबे के अंदर, इस सूबे में क्या, मैं सिंध की बात क्या करूँ, पंजाब की बात कर ले, क्या कत्लों के इल्ज़ाम, टॉर्चर के इल्ज़ाम, अगवाकारी के इल्ज़ाम MNAs MPs के नाम नहीं आते रहे? सिंध के कितने ज़िलों के अंदर क्या CCTVs नहीं आती रही? फातिमा फरीरो केस भूल गए आप लोग? नाजिम चौकियों केस भूल गए आप लोग? मैं केसेस गिनवाना शुरू करूं? वो जो केस हुआ था उनका, क्या कहते हैं, वो जो कंजूर नाम था, करंजूर नाम था, जो उनके थे पंजाब के अंदर, एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो एक मार होती पिट के रह गई, केस MP और MNA ने क्या किया। तो ये कोई, हम तो ये हैरान है कि यहाँ पे वो लोग जो अपेरेंटली हमारा वोट लेके पार्लियामेंट में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस के अंदर ऐसा कोई है, मैं खामखा की वो स्कैंडलाइजेशन नहीं चाह रहा, जो हम प्रूफ कर सकते हैं आपकी कोताहियां मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं, मगर हमारी गर्दनाक तारीख रही है, इसलिए हमें शक व शुबात होते हैं। तो अब मैं अगेन कह रहा हूं, विद एवरी पासिंग डे ये हुकूमत का लिटमस टेस्ट है भाई। नहीं है आपकी सफों में तो आगे कर दो, नहीं है अगर आपके रैंक्स में तो पकड़ के ले आओ। आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होने के बावजूद भारत को हम मुझे आते हैं, इसराइल और US से हम लड़ रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में कत्ल हुए का कातिल नहीं ढूंढ पा रहे यार, इतने हम हाँ बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर उस स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक करवाने के बजाय उसको जेब में लेके घूमते रहेंगे, अगर DVR को करप्ट करके उसमें से मेन चीजें डिलीट करके निकालते रहेंगे, अगर वो फोन लॉक है तो उसके लॉक के ऊपर बैठे रहेंगे, तो फिर वाहिद तरीका रह जाएगा, आसपास से लोग उठाओ, उनको उल्टा टांगो, मारो और किसी से भी बुलवा दो कि मैंने किया है। तो कोई आम बंदा था जिसको इतनी साइंस ही पता थी, टेक्नोलॉजी भी पता थी? ये सफाक लोग हायर किए गए, तजुर्बेकार लोग हायर किए गए, जिसकी ईमा पे किए गए, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा। मगर जिसने काम किया उसने भी ऐसे तजुर्बेकार लोग लिए कि ये अजियत तरीन, जितनी अजियत हो सके शहीद को वो दी जाए, और जिन्होंने ये हौलनाक मौत शहीद मीर रजा अली खान को दी है, उनको उतना बड़ा इबरत का निशान बनाना मेरी नहीं, वालदैन की नहीं, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है। मोटिव क्या आ रहा है? ये अगर खोल लें उसके अकाउंट, मोटिव पैसे मांगे जा रहे थे, ये तो मोटिव खुद बता दिया ना, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, तो 3 करोड़ रुपए लेके उससे शॉपिंग करनी थी एक दिन के अंदर। डेफिनेटली पैसों का लेन देन था, डेफिनेटली उससे पैसे मांगे जा रहे थे, डेफिनेटली ये कहना कि जी वो लेके किसी के पैसे भाग गया था, वो तो नहीं हुआ। वो तो माशाल्लाह बहादुर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो अकेला भी गया आखिरी लम्हे पे, वालदैन को परेशान नहीं करके गया। वालदा को नॉर्मल रूटीन में जो रात को पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसको शुरू में मीडिया ने इशू बनाया कि है जाते जाते अलविदाई गिफ्ट है, वो रोज रात को आके माँ को अगले दिन का खर्चा देता था, चुपचाप गया, किसी को शोर नहीं मचाया, मोबाइल रखी और कहा कि मैं अपने सीने पे ले लूंगा जो होता है हो। शायद वो इसलिए भी पुलिस के पास नहीं गया, उसके मरने के बाद माशाल्लाह जो पुलिस को खिला रही है, जिंदा रहते भी तो क्या कर लेते। 3 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, कौन 3 करोड़ किससे मांग रहा था? ये आपको बताएगी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्क्रीनशॉट चला रही थी कि ये हमें मिला है, तो भाई किसकी कन्वर्सेशन से मिला है उसका नाम भी ले दो। ऑडियो चलाते हैं कि रजा कह रहा है भाई अगर कोई पेमेंट का मसला है तो वो जो भाई हैं उनको सामने भी ले आओ।